हम है गांव ठुइया में ग्राम पंचायत के जो सरपंच पद के उम्मीदवार को लेकर यहाँ चुनाव मैदान में उतरे हैं कुलविंदर बेनीवाल जी और युवा साथी हैं। और आज उनके कार्यालय का उद्घाटन था। मेरे पीछे देख रहे हैं भारी भीड़ यहाँ मौजूद है। आज यहाँ काफी रौनक लगी हुई है। तो हम इस बारे में यहाँ कुलविंदर जी बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं कि इन्होंने अपना चुनावी मैदान में जो उम्मीदवार के तौर पर सरपंच पद के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आए हैं तो इनका क्या लक्ष्य है, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। कुलविंदर जी नमस्कार। नमस्कार। तो हमारे दर्शकों को पहले तो आप राम राम बताइए। सभी आपकी सूचना पल पल जो है उसके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और दूसरा, हमारे इस शुभ मुहूर्त पर जितने भी दर्शक पहुंचे हैं, जिन्होंने 36 बिरादरी ने इतना बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने इतना उत्साह दिखाया है, हम इसी उत्साह के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम उसका हर समय हर वक्त तैयार रहेंगे। कुलविंदर जी आप एक अच्छे युवा हैं और गांव की जिस हिसाब से आपकी यहाँ भीड़ जुटी हुई है तो ग्रामीणों का अच्छा लगाव आपके साथ देखने को मिल रहा है। आपने चुनाव मैदान में उतरे हैं और युवा से काफी उम्मीदें होती हैं ग्रामीणों को कि आप नया क्या कुछ करना चाहेंगे अगर आप सरपंच बनते हैं तो। जी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं में आज के दिन नशा बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले तो जो चिट्टे का नशा है, हम उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करेंगे। गांव में अगर कोई युवक इसका कार्य कर रहा है या बेच रहा है या नशा लेता है तो हम उसको नशा छुटाने का भी काम करेंगे। अगर जो कोई नशा बेच रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, हम सभी ग्रामीण मिलकर है। ठीक है। और दूसरा, जो बच्चों का हमारे गांव में युवा बच्चे हैं जो बहुत से ज्यादा खेलों में भाग लेते हैं, एक दो लड़के हैं गांव के जो अच्छी तैयारी करा रहे हैं उन युवाओं को, तो हम उनको हौसला, हर समय उनका हौसला बनाएंगे। और जितना भी मतलब हो सकेगा हमारी तरफ से खेलों के लिए, तो उन युवाओं के हर समस्या का निदान कराएंगे। से किसी भी प्रकार की उनकी खेलों की डिमांड हो तो हम उसकी हर डिमांड को पूरा करने का काम करेंगे। इन्होंने जैसा कि बताया, युवाओं को खेलों की ओर बढ़ावा देने के लिए ये प्रयासरत रहेंगे। जैसे कि आज हम देख भी रहे हैं अनेक गांवों में हालात बदतर हो गए नशे के चलते। चिट्टे जैसे भयंकर इस नशे ने इस तरह से पांव पसार लिया है कि युवा वर्ग भटक चुका है। उनको सही दिशा देने के लिए इन्होंने जैसे बताया कि हम अधिक से अधिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक सुविधा देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम जानकारी लेते हैं कुलविंदर जी, जैसे शिक्षा को लेकर आपके क्या कदम होंगे। शिक्षा के लिए ये ऐसा है कि जी हमारे गांव में अभी बच्चे हैं सरकारी स्कूल में, तो उनको स्टाफ की कमी है। तो हम सबसे पहले तो उनको स्टाफ को हर स्टाफ उपलब्ध कराएंगे। जो कोई सब्जेक्ट का स्टाफ नहीं है तो सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए वो स्टाफ उपलब्ध कराएंगे। और दूसरा, बच्चों को मतलब डिसिप्लिन के लिए हम उनको समझाएंगे, मास्टरों को कहेंगे कि बच्चों को डिसिप्लिन करे। और ग्रामीणों को भी जागरूक करेंगे कि बच्चों को डिसिप्लिन समझाए, अच्छी ड्रेस पहना के घर से बूट सूट लगाकर उनको अच्छी तैयार करके भेजें। जैसे प्राइवेट स्कूलों में हम तैयार करके भेज सकते हैं, उसी प्रकार हम बच्चों को सरकारी स्कूल में भी बच्चों को तैयार करके भेजें, ताकि मतलब बच्चों का अनुशासन होगा तो बच्चा शिक्षा में 70% ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचेगा। अगर अनुशासन नहीं है तो बच्चा कामयाबी होना बहुत दूर है। सबसे पहला अनुशासन का काम है बच्चों का। सबसे पहला ये काम होगा कि ग्रामीणों को और मास्टरों को कहेंगे कि बच्चों का अनुशासन सबसे पहला काम होगा। इन्होंने शिक्षा के लिए भी अच्छी सोच है इनकी। तो हम जैसे कि हर ग्रामीण की सरपंच से ना काफी उम्मीदें होते हैं हर ग्रामीण की। जैसे वो सुख दुख का साथी होता है सरपंच, तो सभी लोग ये चाहते हैं कि आपसी भाईचारा कायम रहे और सुख दुख का साथी बना रहे सरपंच। तो उसके लिए आपके क्या कदम रहेंगे जैसे ग्रामीण उम्मीद रखते हैं। ये तो हमारे सबसे बड़ी समस्या जी गांव में पानी निकासी की बहुत समस्या है। कई घरों में पानी मतलब बारिश होती है तो उनमें पानी भर जाता है। तो सबसे पहला हमारा कदम रहेगा कि उन घरों को पानी की जो निकासी है गांव की, तो वो सबसे पहले वो उपलब्ध कराने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी है जी, गरीब तबका है, धक्का बस्ती है गांव में। यहाँ हमारे पास भी, घर के पास भी गरीब बस्ती है, तो इनमें मतलब पानी की समस्या है। लोगों के घरों में पानी आ जाता है बारिश के समय, तो उनका सबसे बड़ा काम तो हमारा यही रहेगा कि इनकी निकासी का हल करें। दूसरा है, गांव में मतलब कई डाणियों में रस्तों की दिखते हैं, तो उन डाणियों के रस्तों को पक्का कराएंगे। और बिजली की अगर कोई किसी डाणी में समस्या है तो हम उसको हर हाल में पूरा कराने की कोशिश करेंगे भी हर डाणी में बिजली उपलब्ध हो, पक्के रास्ते हो। अगर कोई ग्रामीण है जिसका खेत का खाड़ है, उसको अगर नहीं बना हुआ है तो हम कोशिश करेंगे उसका खाड़ बनाया जाए। खेतों में पुलियों की समस्या आ जाती है कभी कभी कि मतलब खाली है, पुली नहीं है, मिट्टी डाल डाल के लोग प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पे पुलिया बनाई जाएगी जी। और दूसरा,
ये ग्रामीणों गाँव में जो भी कोई कच्ची गलियां रह गई है, और एक हमारे पुराने समय से जो सिंपल सड़कें बनी हुई है गाँव में बीच की गली है, तो हम इसको उखाड़ कर इसकी जगह इंटरलॉक की सुविधा, गली की सुविधा करेंगे। तो मतलब इंटरलॉक लगे इसमें, तो ये मतलब हालात है, इसे गली की जो है सिंपलीडाइज की खतरनाक हो गई है, एकदम बदतर है, गड्ढे हो रही है जगह जगह। तो इस गली को, उसको मेन गली है गांव की, इसको मतलब इंटरलॉक बनाने का सबसे पहला काम होगा। जो मेन गांव की मेन गली है, इसको सबसे पहला तो इसको इंटरलॉक दोबारा तैयार कराया जाए। ये थे हमारे साथ कुलविंदर जी, इनकी योजना शानदार है। और ये जैसे इन्होंने बताया कि ये जमीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने बताया किसानी का कार्य करते हैं, इसीलिए तो इनको पता है कि गांव में खाल के लिए जो व्यवस्था करनी बेहद जरूरी है, या गांव में जहां रास्ते हैं वहां पर खाल तो है लेकिन वहां पर पुली नहीं है, उसका भी इनको ज्ञान है। हर छोटी छोटी बातों का ये पूरी ध्यान रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि गांव के हर ग्रामीण की उम्मीद पर ये खड़ा उतरेंगे। तो आपको यह समाचार अभी कुछ और बताना चाहेंगे कुलविंदर जी? एक ऐसी गांव में एक मेरी छोटी सी घोषणा है सभी ग्रामीणों के लिए। अगर गांव में किसी भी गरीब लड़की की शादी होगी, तो हम उसको हर लड़की की, गरीब लड़की की शादी में 11,000 रुपए कन्यादान राशि देंगे। कोई भी गरीब परिवार की लड़की है, उसकी शादी होती है तो 11,000 रुपए हमारी तरफ से कन्यादान होगा। और दूसरा, गाँव की अगर कोई बुजुर्ग महिला है जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उसकी आंखों का ऑपरेशन हम हमारी तरफ से फ्री भी उपलब्ध कराएंगे। किसी भी बुजुर्ग माता का अगर आंखों की दिक्कत है, तो हम उनका ऑपरेशन है हमारी तरफ से फ्री कराया जाएगा। ये हमारी दो मुख्य समस्या है। गाली खाले, ये नाले, ये तो देखिए सरकार बताया, अभी आपने कहा है कि अभी आपने बताया कि गरीब या जरूरतमंद परिवार से संबंधित किसी कन्या की अगर शादी होती है तो उसको 11,000 रुपए देंगे, और आंखों के ऑपरेशन संबंधित आपने कैंप लगाने की बात की। तो ये जो पैसा है, या आपका कुछ संगठन है, कैसे करोगे? नहीं, संगठन नहीं है सर, ये मैं अपनी नेक कमाई से उन लोगों को देने का काम करूंगा। ये खाले नाले है, कोई और समस्या है, ये तो सरकार की तरफ से होती है। कुछ गरीबों की समस्या होती है, जो जरूरत होती है वो मतलब सरकार से पूरी नहीं हो सकती, तो हम उसके कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ, हर गरीब जो बेटी है उनकी शादी में हम 11,000 रुपए की कन्यादान राशि देंगे। हर वो गाँव की कोई भी महिला हो, अगर उसकी कोई आंखों की समस्या हो, तो उनके लिए हम फ्री ऑपरेशन कराएंगे, चाहे कुछ भी हो। कुलविंदर की शानदार घोषणा है। ब्लॉक में शायद ही ऐसा उम्मीदवार जिसने इतनी बड़ी घोषणा की हो। इन्होंने अपने चुनाव मैदान में उतरने के साथ ही एक शानदार घोषणा की है कि अगर किसी जरूरतमंद परिवार से कोई कन्या जिसकी शादी हो रही हो और उसको जरूरत है, तो उसके लिए 11,000 रुपए ये कन्यादान के रूप में देंगे। और इसके साथ ही अगर महिला संबंधित किसी की कोई भी महिला है और उसके आंखों में कोई तकलीफ है, तो उसके ऑपरेशन करवाने के लिए भी ये व्यवस्था करेंगे, उसकी पूरी सहयोग करेंगे। तो ये थे कुलविंदर जी के साथ हम आपके गाँव यहाँ ठुइयां में। आपको यह रिपोर्ट कैसे लगी, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।